नमस्कार। RAC ट्रेड में एकदम प्रो बनना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम उन सभी जरूरी बातों को समझेंगे जो किसी को भी एक बेहतरीन टेक्नीशियन बनाती हैं, मशीन के पीछे के विज्ञान से लेकर अपनी सुरक्षा तक। तो ये जो AC है, ये हवा को ठंडा करता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जादू नहीं बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान है। तो आइए आज इसी विज्ञान के राज को खोलते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं इस मशीन के दिल को, यानी उस साइंस को जिसकी वजह से ये काम करती है। रेसी मतलब रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। अब देखिए, फ्रिज तो सिर्फ ठंडा करता है ना? पर AC का काम डबल है। ये न सिर्फ कमरे को ठंडा करता है बल्कि हवा की नमी को भी कंट्रोल करता है ताकि वो चिपचिपी वाली गर्मी महसूस ना हो। AC की ठंडक का सारा राज इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में छिपा हुआ है। इसके 4 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला, कंप्रेसर गैस को जोर से दबाता है। दूसरा, कंडेंसर में जाके ये गर्म गैस लिक्विड बन जाती है और अपनी सारी गर्मी बाहर फेंक देती है। कभी AC के बाहरी यूनिट को छुआ है? वो इसीलिए गर्म होता है। तीसरा, एक्सपेंशन वाल्व इस लिक्विड का प्रेशर कम कर देता है। और आखिर में इवेपोरेटर के अंदर ये लिक्विड वापस गैस बनता है और कमरे की सारी गर्मी सोख लेता है और बस हमें मिल जाती है ठंडी ठंडी हवा। यही है वो असली जादू। AC खरीदते वक्त BTU के बारे में तो पक्का सुना होगा। इसका मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। सीधी भाषा में कहें तो ये AC की ताकत नापने का एक तरीका है। जितना ज्यादा BTU, वो उतना ही बड़ा कमरा ठंडा कर सकता है। तो ज्यादा BTU का मतलब है ज्यादा पावर। ठीक है, तो मशीन कैसे काम करती है ये तो समझ लिया, लेकिन एक अच्छे टेक्नीशियन के लिए इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है सेफ्टी। चलिए अब सुरक्षा के सबसे जरूरी नियमों पर बात करते हैं। सेफ्टी की बात करें तो सबसे पहले जिक्र आता है PPE का, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सीधा सीधा कहें तो ये हमारा सुरक्षा कवच है जो हमें काम के दौरान हर खतरे से बचाता है। तो इसमें क्या क्या आता है? देखिए, सिर को चोट से बचाने के लिए सेफ्टी हेलमेट, आंखों को चिंगारी या धूल से बचाने के लिए गॉगल्स, बिजली के झटकों से बचने के लिए खास इंसुलेटेड ग्लव्स और हाँ, फिसलने से बचाने वाले मजबूत जूते। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जिंदगी की गारंटी है। और हाँ, बिजली का झटका ये जानलेवा हो सकता है। तो 2 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, कुछ भी हो सबसे पहले मेन स्विच बंद करो। और दूसरा, किसी भी हालत में नंगे या गीले हाथों से उस व्यक्ति या उपकरण को छूना नहीं है। वर्कशॉप में ना कुछ छोटी छोटी आदतें बड़े हादसों को टाल सकती हैं, जैसे फर्श को हमेशा साफ सुथरा और सूखा रखना, किसी भी मशीन को चलाने से पहले एक नजर देख लेना कि सब ठीक है या नहीं, सीढ़ी को हमेशा मजबूत जमीन पर टिकाना, बिजली के काम के लिए सिर्फ इंसुलेटेड टूल्स ही इस्तेमाल करना और गैस सिलेंडर को हमेशा सीधा रखना। आग लगने पर सही फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल जिंदगी बचा सकता है। और एक बात, इसे हमेशा हमेशा के लिए याद रख लीजिए, बिजली से लगी आग पर पानी कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए बना है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू की, कि अगर भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो ही जाए तो हमें क्या करना है। तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। फर्स्ट एड का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है ABC। A मतलब एयरवे, यानी सांस की नली चेक करो कि वो खुली है या नहीं। B मतलब ब्रीदिंग, देखो सांस चल रही है या नहीं। और C मतलब सर्कुलेशन, यानी नब्ज या पल्स चेक करो। अच्छा, अगर कोई जल जाए तो क्या करें? सिर्फ एक काम करना है, जले हुए हिस्से पर बहता हुआ ठंडा पानी डालना है। और क्या नहीं करना है? उस पर बर्फ, टूथपेस्ट, तेल, ये सब कुछ नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इससे स्किन को और ज्यादा नुकसान होता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मान लीजिए किसी का दिल काम करना बंद कर दे, तो CPR देते वक्त 1 मिनट में छाती को कितनी बार दबाया जाता है? सोचिए जरा। इसका जवाब है 100 से 120 बार। जी हाँ, 1 मिनट में 100 से 120 बार। ये नंबर किसी की जान बचा सकता है, इसलिए इसे हमेशा याद रखना है। और ये जो CPR है, इसका पूरा नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये वो इमरजेंसी तकनीक है जो किसी की रुकी हुई सांस या धड़कन को वापस लाने में मदद कर सकती है। इससे जिंदगी बचाई जा सकती है। तो देखिए, हमने मशीन के साइंस को समझा, सेफ्टी के नियम जाने और फर्स्ट एड की बात की। इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तब बनता है एक असली प्रोफेशनल टेक्नीशियन। और इन सब में सबसे बड़ा नियम जो हमेशा सबसे ऊपर रहता है वो है पहले स्वयं की सुरक्षा।